अभी जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए मैं इसे लिखूँ, कहाँ लिखूँ, ठीक, जेके फ्लिप कर दो स्टार्ट। जेके फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप आना ज़रूरी है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की ही सर्किट कंटिन्यू होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। वो कैसे? तो जो भी जे एंड के हमारे इनपुट्स होंगे उसको हम रिप्लेस करेंगे एस एंड आर के साथ। मतलब एस एंड आर जो दिया था उसको हम बना देंगे जे एंड के। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऑलरेडी हमने एस आर पढ़ लिया, तो सिर्फ इनपुट की वैल्यू, वेरिएबल्स के नाम चेंज करने से जेके थोड़ी ना बन जाएंगे, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम जेके? तो उसका रीज़न ये है कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे इनवैलिड आउटपुट आ रहा था व्हेन वी गिव द वैल्यू फॉर एस इज़ 1 as well as value for r is 1, means both the inputs are 1 1, that time we will get invalid output. So invalid output को रिमूव करना है या फिर इस पर सोल्यूशन निकालना है, अल्टरनेट सोल्यूशन, तो ये देगा जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल। ये टॉगल कैसे आता है यह भी हम लोग देखने वाले हैं। मीन्स इनवैलिड को रिमूव करने के लिए जेके पढ़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ एस और आर को रिप्लेस कर देगा जे एंड के। इसके टू टेबल में कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगे 0 0 1 1 और 0 1 0 1, और यहाँ पे हमारा एज इट इज़ क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट रहेंगी। और एक और चीज़, जेके फ्लिप फ्लॉप ये जो है 75% सेम है एज एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप का 75% में क्या आता है फिर? यही चीज़ है, होल्ड, रिसेट, सेट, और यहाँ पे अभी हमको चेंज करना है 1 1 के केस में। तो ये 1 1 के केस में कैसे चेंज होता है ये अभी हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका डिज़ाइन करते हैं लॉजिक डायग्राम, तो उस वक्त हमको क्या करना है, ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है फर्स्ट 2 नैंड गेट्स हैं N1 एंड N3 से, तो ये आउटपुट मिलकर जहाँ कर मिलेगा सेकेंड नैंड गेट के इनपुट से। मतलब जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है हमारे अपर पार्ट से, वो बन जाएगा लोअर पार्ट का इनपुट। ऐसे ये आप लोग रेड पेन से देख सकते हैं। ऐसे सेम वैसे ही जो हमारे लोअर गेट्स के आउटपुट जनरेट होंगे मीन्स क्यू एन बार का, वो मिलकर बन जाएगा। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और कनेक्ट करेंगे, इसका इनपुट बनेगा अपर पार्ट का, दैट इज़ N1 एंड N2 के। ऐसे तो ये जो सर्किट बन गई हमारी, अब ये सर्किट रिप्रेजेंट करिए हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप को। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में हम ये, जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को कि 75% सेम ही है, होल्ड 0 1, सिर्फ 1 1 के केस में ये इनवैलिड के बजाय टॉगल करना चाहिए। तो कैसे टॉगल करता है ये हम देखेंगे थ्रू दी केस 2 केसेस। केस 1 इसमें होती है, केस 1 में हमको लेना है क्यू एन की वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू ले रहा हूँ 0, क्यू एन की वैल्यू इनिशियली मैंने यहाँ पे 0 लिया, तो ये जो 0 है ये कहाँ चले जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, और N2 के लिए यहाँ पे अभी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अभी ये प्रीवियस वैल्यू को भूल जाए, यहाँ पे क्या मिला हमको, क्यू एन की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे 0 आ गई। तो एक नैंड गेट का इनपुट्स अगर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। नैंड गेट में हम देख सकते हैं, नैंड गेट की प्रॉपर्टी कहती है कि एक भी अगर 0 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट में 1 आ जाएंगे, इधर लिखो आउटपुट में 1 आ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फिर ये क्या वैल्यू लिए थे हमने, 0 लिए थे, तो यहाँ पे 0 दे के हमको आउटपुट में मिल गया 1। अब उसके बाद ये क्यू एन हमने केस 1 में 0 लिया, तो ऑब्वियस है कि इसका अपोजिट होगा, इट मीन्स कि ये 1 ले रहे हैं। तो ये 1 जो है, ये 1 यहाँ से जाकर इसके लिए इनपुट क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो ये 1 1 हो गए, तो 1 और 0 यहाँ पे हमको क्या मिला था, यहाँ पे आउटपुट में 1 1 क्या देता है, नैंड गेट में 0 देता है, तो यहाँ 0 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिला था, 0 अगर मिलता है तो 1 मिलता है, तो 0 एंड 1 मिल गया। तो 0 एंड 1 अगर लैच में जाता है तो क्या मिलता है, 0 एंड 1 में 1 मिल जाता है। तो देखो अपोजिट आ गया, पहले 0 लिया था हमने क्यू एन की वैल्यू ये, अभी क्यू एन प्लस 1 क्या मिल गया हमको, क्यू एन प्लस 1 जो मिल गया वो 1 मिल गया, मतलब 0 एंड 1 हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद अभी यहाँ पे भी वैसे ही सेम सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पे हमने 1 दिया था, तो इट मीन्स कि 1 1 का 0 कर दिया, और जब हम इधर जाते हैं तो इसका अपोजिट कर देता है, तो ये 0 का कर देगा, सॉरी 1 का कर देगा 0। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्यू एन की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। क्यू एन की वैल्यू अभी 1 ले ली, तो 1 जो है ये क्या बन जाएगा, इधर 1 चला गया। अब यहाँ पे 1 और ये क्लॉक का 1 1 1 एंड नैंड गेट 1 1 पे क्या देता है, 0 देता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ 1 लिया तो यहाँ 0, तो ये 0 इधर जाके 0 बन गया। तो इसने क्या दिया, ये 1 दिया था तो इसने 0 दिया था, मीन्स अभी ये रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जब
0 एंड 1 जा रहा है, तो 0 एंड 1 में क्या दिया उसने, सॉरी 1 एंड 0 जाएंगे ना, क्योंकि 1 1 क्या दिए थे हमने केस 2 में, क्यू एन की वैल्यू 1 दी है, ये क्यू एन की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 चले गई, 1 1 पे क्या दिया उसने 0 दिया। अगर सपोज़ मैं ये वाला 0 यहाँ पे लिए तो ये 0 दिया तो ये 1 आएगा, और 1 0 जब अंदर जाता है तो 1 0 पे 1 देता है इसके केस में, हाँ बराबर इसके केस में, तो इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जब कभी हम वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो वो पूरा वर्किंग जब कंप्लीट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि क्यू एन की वैल्यू अल्टरनेट चेंज होती है। पहले 0 लिए तो 1 देगा, नेक्स्ट स्टेट पे फिर 1 आई तो फिर से 0 देगा, फिर 1 देगा, वैसे ही सेम इसका अपोजिट यहाँ पे होता है, तो 1 दिया तो 0, 1 का फिर 0, ऐसे तो रैंडम मतलब चेंज होता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं टॉगल। टॉगल मीन्स अल्टरनेट आउटपुट, जो भी पहले प्रीवियसली यहाँ पे 0 था तो नेक्स्ट जब हम आउटपुट देखेंगे तो वहाँ 1 आएगा, फिर उसकी वर्किंग कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ 0 आएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे हम दोनों के लिए देख सकते हैं कि अल्टरनेट आउटपुट्स देते हैं, 0 1 0 1 0 1। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं टॉगलिंग प्रोसेस। टॉगल मतलब अल्टरनेट ऑफ आउटपुट्स, 0 1 1 0 एंड 0 1, ऐसे वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, तो वो इनवैलिड को रिप्लेस करके टॉगल को बोला जाता है। तो ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा 75% RS फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप है इसे।